निर्मिति, सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज, पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 70। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। नमस्कार, मैं सुनीता दीक्षित। याद है ना, पिछले एक पाठ में हम उर्स देखने गए थे। अभी भी हम वही हैं, रंजना, संतोष और अरे ये क्या, माधवन कहाँ गया? रंजना, संतोष, where are you? Where are these children? Can't see them. ये संतोष, वहाँ देख, माधवन भैया हमें ढूंढ रहे हैं। माधवन भैया, चुप, रुकना जरा, हम थोड़ी देर छिपकर बैठेंगे, भैया के साथ मजाक करेंगे। Excuse me, sir, एक लड़का, एक लड़की तुम देखो। हाँ, देखता हूँ। नो, देखा है, एक लड़का, एक लड़की। हाँ भैया, बहुत से बच्चे देखे हैं हम। यहाँ देखिए, वहाँ देखिए, सभी तरफ बच्चे ही बच्चे दिखते हैं आजकल। नहीं, मेरा लड़का, मेरी लड़की। अच्छा, तुम्हारा लड़का लड़की, मतलब तुम्हारे भ्राता बहन। What is भ्राता बहन? Oh, what do I say? How do I say it in Hindi? Where are my friends? Have you seen my friends? ओह, अच्छा, फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त? नहीं भाई, हम तुम्हारे दोस्तों को कभी नहीं देखा। नहीं, तो फिर रंजना, संतोष कहाँ गई? क्या बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं ना। मैं आवाज देता हूँ उनको, कितनी देर से बेचारे परेशान हैं। माधवन भैया, look, come here. Oh, thank God. I thought you were lost. What are you doing here? We are looking at the patang. माधवन भैया, I don't know the English word. What is patang in English? Say kite. Kite. Kite मतलब पतंग। Yes. Okay. Now, what about the kite? Let us buy 2 kites. Yes, kites. I want a red kite. Let's buy a green kite. How much is it? पतंगा? नहीं जी, पतंग कितने की है? 2 रुपये, 2 rupees. Okay, give me 2. 2 पतंग दीजिए। Oh, my purse? Where is my purse? क्या हुआ? माधवन भैया, what? पर्स मतलब पैसे रखने का बटुआ। भैया का पर्स गुम गया है। किसी जेब कतरे ने निकाल लिया क्या? चलकर पुलिस थाने में बताना चाहिए। What? थाने? Oh no. माधवन भैया, पुलिस, कम, we will go to the पुलिस थाना। Okay, let's go. बोलिए, क्या सेवा करें? Good morning, Inspector. गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? I have lost my purse. ओह, व्हाट इज योर नेम? Madhavan. सो यू हैव लॉस्ट अ पर्स। व्हाट कलर? Black new purse. Oh, sorry, I found it. Thank God, it was in my shirt pocket. Sorry, Inspector. My purse is not lost. Here it is. बताओ भला, भैया शर्ट की जेब में बटुआ रखकर भूल गए थे और बार बार पैंट के जेब में ढूंढ रहे थे। Where is my purse? Where is my purse? I'm sorry, Inspector. होता है, हमसे भी होता है कभी कभी। रंजना, उधर देख। अरे वहाँ, वही आईने हैं ना जिनमें हम लोग अजीब से दिखते हैं। हाँ, एक बार मेले में देखा था ना।
एक कमरे में बहुत सारे आईने रखते हैं। हर आईने में हम अलग दिखते हैं, किसी में मोटे, किसी में छोटे। चलो माधवन भैया, लेट्स गो। What? What is this? Aina. Aina means mirror. Yes, aina means mirror. Madhavan bhaiya, there are many mirrors. You can see yourself. You will look fat, thin, big, small, tall, short. Come Madhavan bhaiya, let's go. What? Mirror? Fat? Thin? I don't understand. यू कम एंड सी। संतोष, भैया को अंग्रेजी में समझाने की कोशिश मत कर, वही चलते हैं, देख के समझ जाएंगे। तो चुप क्यों नहीं रहती, मुझे बोलने दे। माधवन भैया, there are many mirrors. Yes, okay, many mirrors. You look in the mirror. Okay, yes, I will look in the mirror. You look in one mirror, you see big fat Madhavan bhaiya. You look in the next mirror, you see small Madhavan bhaiya. You look in another mirror, you see tall Madhavan bhaiya. Oh, yes, funny mirrors. I know, yes, now I understand. Santosh, you said that very well. You speak good English. Yes, I speak good English. Thank you. कम माधवन भैया, कम क्विकली। वो देख वहाँ, उस आईने में तो कैसा दिख रहा है, बुटलू। और उनको देख, लुक एट माधवन भैया, यू लुक सो स्मॉल, लाइक अ बेबी। Look at me, so small. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आसानी रहे। This book is big. बिग मतलब बड़ा। दिस बुक इज स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। This baby is fat. फैट मतलब मोटा। दिस बेबी इज थिन। थिन मतलब पतला। My friend is tall. टॉल मतलब लंबा। माई फ्रेंड इज शॉर्ट। शॉर्ट मतलब नाटा। दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। आज हमने अंग्रेजी में कुछ विरोधी अर्थ वाले शब्द सीखे हैं। हम हिंदी में भी सीखते हैं ना, और उनकी जोड़ियां बनाते हैं, जैसे छोटा बड़ा, लंबा नाटा। अंग्रेजी में भी हम ऐसी जोड़ियां बना सकते हैं। बिग स्मॉल, फैट थिन, टॉल शॉर्ट, इन सब शब्दों को ध्यान में रखो। अब ऐसा करते हैं कि टीचर जी एक बच्चे को चुनेंगे और शाम पट के पास खड़ा होने को कहेंगे। उसे मेरे कहे अनुसार तख्ते पर चित्र बनाना है। घंटी बजते ही चित्र बनाना शुरू करो। 10 सेकंड बाद दूसरी घंटी बजेगी और तब तक चित्र पूरा हो जाना चाहिए। इसीलिए ध्यान से सुनो और फटाफट बनाओ। चित्र खूबसूरत ना भी हो तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे बनाते हैं वैसे ही बनाओ, ठीक है? टीचर जी ने एक बच्चे को तख्ते के पास खड़ा किया है। चलो चित्र बनाना शुरू करो। अ बिग बॉल एंड
a small ball. वैसे ही चित्र बनाया ना जैसे मैंने बताया, मतलब एक बड़ी गेंद और एक छोटी गेंद। बहुत अच्छे। अब दूसरे किसी को खड़ा होना है। श्याम पट पर ऐसा चित्र बनाओ। अ टॉल मैन एंड अ शॉर्ट मैन। अ टॉल मैन and a short man. एक लंबा आदमी और एक नाटा आदमी बनाया ना। अब अगला चित्र कौन बनाएगा? A fat cat and a thin cat. ये चित्र बनाना है। A fat cat and a thin cat. बना लिया चित्र? जैसे मैंने बताया वैसा ही है ना चित्र? एक मोटी बिल्ली और एक पतली बिल्ली। पाठ समाप्त होने के बाद टीचर जी 15 मिनट अभ्यास करवाएंगे। चित्र बना बनाकर बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन इन विरोधी अर्थ वाले शब्दों का अभ्यास होगा। लेकिन उससे पहले एक गीत सुनते हैं। याद है ना? अगले 15 मिनट टीचर जी अभ्यास कराएंगे। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब